Now, increase in demand is the next concept. Now, वेरिएशन इन डिमांड प्राइस के बदलाव की वजह से होता था, पर चेंज इन डिमांड ऐसा कंसेप्ट है जो प्राइस छोड़कर जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स, एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है ना, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब प्राइस छोड़कर जो दूसरे कारण से डिमांड में बदलाव आता है उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं। चेंज इन डिमांड को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। सो जब डिमांड में बदलाव आता है कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, या एक्सेप्ट प्राइस या अदर देन प्राइस, प्राइस में बदलाव आया तो वो वेरिएशन इन डिमांड कहलाएगा, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस छोड़ के दूसरे कारण से डिमांड में बदलाव आया उसको चेंज इन डिमांड बोलेंगे। दूसरे कारण से जो चेंज है उसको दो भाग में बांटते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। यदि फैक्टर्स फेवरेबली बदले तो इंक्रीज, अनफेवरेबली बदले तो डिक्रीज। उसके लिए मैं तुमको ग्राफ के साथ, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तुम्हारे सामने इंक्रीज इन डिमांड का ग्राफ आ रहा है। जैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, वैसे इंक्रीज इन डिमांड शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और डिस्टिंग्विश में भी डिक्रीज के साथ आ सकता है, और एक्सपांशन इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम इंक्रीज में फोकस करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, डिमांडेड बोलेंगे, वाई एक्सिस को प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अभी तुमको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। लेट अस एज्यूम ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। ऐसे सोचो कि प्राइस 100 रुपया है और एक महीने में 5 छतरियां बिकते हैं, अम्ब्रेला बिकते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, जा रहा है, अप्रैल आ गया, अपने मानसून सीजन जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है। सो ऐसा सोचो कि मंथली 100 रुपए में 5 छतरियां बिकते हैं और गर्मी का सीजन खत्म हो जाता है। जो अम्ब्रेला का सेलर है उसने दाम 100 रुपए ही रखा है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया है क्योंकि बारिश शुरू हो गई। तो ये ओपी और ये ओक्यू का ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, 100 रुपए में 5 छतरियां बिकते हैं, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। लेकिन दाम 100 रुपए ही है, दाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बारिश का सीजन आ गया तो तुम 5 के बजाय 15 छतरियां बिकना शुरू हो गया। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस वही था लेकिन क्वांटिटी तुम्हारा बढ़ गया, कारण कि प्राइस छोड़कर वेदर कंडीशंस या नेचुरल फैक्टर ने फेवरेबली वर्क किया। जो 5 छतरी बिकता था वो 15 हो गया, क्योंकि प्राइस छोड़कर दूसरे फैक्टर्स ने असर किया। इस कंसेप्ट को इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था, ये था, इधर था। अभी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर आएगा। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये नया डिमांड कर्व है, इसको शिफ्ट बोलते हैं। और जो एक्सपांशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन में एक ही डिमांड कर्व होता था, ये रहा। देखो ये इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं कि एक ही कर्व है। जब हम देखते हैं ये, जैसे अभी देखा, इसको शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट यहाँ से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना, ये शिफ्ट हुआ इधर, मतलब दो डिमांड कर्व। सो इंक्रीज इन डिमांड is the rise in demand caused by
फैक्टर्स अदर देन द प्राइस या एक्सेप्ट प्राइस। सो तुम्हारे सामने ये इंक्रीज का सिंबल है, प्राइस वही है बट क्वांटिटी बढ़ गया क्योंकि तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ने के लिए जो अदर फैक्टर्स है वो फेवरेबली चेंज हुआ है। ठीक है, सो अभी तुम इसको ड्रॉ करोगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करो, ड्रॉ करो, उसके बाद ही नेक्स्ट कंसेप्ट में आना। सो अभी जो लाइव है ऑनलाइन, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तुम इसको ड्रॉ करोगे तुरंत। ये इंक्रीज इन डिमांड था।